हाय एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अब हमारे पास में मोस्टली हम लोगों ने सारे ऑपरेटर्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट के बस 2-3 ऑपरेटर्स बचे जो हमको इस वीडियो में कंप्लीट करना है। फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि टर्नरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, सो टर्नरी ऑपरेटर बहुत ही रिसेंटली एडेड ऑपरेटर है जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब ये 6 के अंदर ही इंट्रोड्यूस हुआ है। सो टर्नरी ऑपरेटर आपको हेल्प करता है एक सिंगल लाइन कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए। कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी तक पढ़ा नहीं है, पर मतलब हम ये कह सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट एक ऐसी चीज़ होती है कि आप कोई कंडीशन लगाते हो और आप ये कहते हो कि आइदर आप ये करो, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो आप ये करो। ठीक है, तो दैट इज़ नोन एज योर कंडीशनल स्टेटमेंट। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होता है। कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इफ़ लिखा है, ओके, सो इफ़ 10 इज़ ग्रेटर देन 3, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी कि console डॉट लॉग 10। अगर 10 3 से ज़्यादा बड़ा है तो आप 10 को प्रिंट करो। ठीक है, या फिर मैं लिखूँगी एल्स, अगर ऐसा नहीं है तो console डॉट लॉग, अब यहाँ पे लिख देंगे 3 लाइक दिस। या अगर नहीं है तो फिर आप 3 प्रिंट करो। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक कंडीशनल स्टेटमेंट लिखने के लिए 1 2 3 4 5 लाइन स्टेटमेंट का कोड लिखा है। ठीक है, सो आपको कंडीशनल स्टेटमेंट और कंडीशन का सिचुएशन पूरा लिखने के लिए आपको 5 स्टेटमेंट का कोड लिखना पड़ा। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम लोग टर्नरी ऑपरेटर को यूटिलाइज़ करते हैं कि अगर हम लोग को ये चीज़ ना करनी हो तो हम लोग डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ नोन एज योर क्वेश्चन मार्क एंड देन सेमीकोलन। ठीक है, सो क्वेश्चन मार्क से पहले आप लोग कंडीशन लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 10 ग्रेटर देन 3, फिर उसके बाद मैं क्वेश्चन मार्क लिखूँगी। क्वेश्चन मार्क के बाद में मुझे वो लिखना है जो इफ़ के अंदर आएगा, विच मीन्स अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं 10 प्रिंट करना चाहती हूँ। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं 3 प्रिंट करना चाहती हूँ। सो दैट इज़ हाउ आपका कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करता है। अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो 10, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी तो आपका प्रिंट हो जाएगा 3। इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, आपका क्या प्रिंट होगा, इस सिचुएशन के अंदर आपका प्रिंट होगा 10, क्योंकि आपके 10 इज़ ग्रेटर देन 3, तो आपका यहाँ पर 10 प्रिंट हो जाएगा। ओके, सो इस तरह से आपका टर्नरी ऑपरेटर आपका वर्क करता है। अभी हम लोग क्विकली कोड के अंदर चेक करते हैं कि टर्नरी ऑपरेटर को हम लोग किस तरह से यूज़ करते हैं। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट करती हूँ, लेट्स से टर्नरी ऑपरेटर डॉट JS। ओके, इसी फाइल को लेट्स हम लोग कंसोल के अंदर रन कर लेंगे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पर एक कंडीशन लिखी है, इफ़ एल्स हम लोग स्निपेट यूज़ कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा कि 10 ग्रेटर देन 3, अगर 10 ग्रेटर देन 3 है सो console डॉट लॉग एंड देन आई वुड से कि प्रिंट 10। ओके, अगर ऐसा नहीं है देन console डॉट लॉग और फिर आप 3 प्रिंट कर दो। ओके, सो हमने क्या लिखा, 1 2 3 4 5 लाइनर का स्टेटमेंट लिखा। नोड टर्नरी ऑप डॉट JS। ओके, इसको जब मैं रन करूँगी तो यहाँ पर आपका 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, सो इस 5 लाइनर स्टेटमेंट को अगर मुझे नहीं लिखना है, अगर मैं 5 लाइनर स्टेटमेंट नहीं लिखना चाहती हूँ तो मैं डायरेक्टली टर्नरी ऑपरेटर भी यूज़ कर सकती हूँ। टर्नरी ऑपरेटर आपके रिएक्ट के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। सो सेम कंडीशन को मतलब कमेंट करो, यहाँ पे लिखो 10 ग्रेटर देन 3 एंड देन क्वेश्चन मार्क, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वी वांट टू प्रिंट 10, अदरवाइज वी वांट टू प्रिंट 3। ओके, ये आपका एंड ऑफ स्टेटमेंट। एंड ऑफ स्टेटमेंट के लिए हम लोग सेमीकोलन लिखते हैं, तो यहाँ पर वो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ है। इसको वापस रन करके देखो, आपके पास में आउटपुट में 10 आ जाएगा। तो देखते हैं कि टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या होता है। एक और ऑपरेटर होता है विच इज़ योर टाइप ऑफ ऑपरेटर। ओके, सो टाइप ऑफ ऑपरेटर बेसिकली क्या कहता है आपका, इट बेसिकली हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे लिखते हैं, टाइप ऑफ, और फिर आपका जो भी वेरिएबल, लाइक फॉर एग्जांपल आपने डायरेक्टली वैल्यू ही पास कर दी, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। ठीक है, तो ये जो होगा वो आपको स्ट्रिंग देगा यहाँ पर आउटपुट में। आपको बेसिकली आपके वेरिएबल को या फिर आपकी वैल्यू का डेटा टाइप आपको रिटर्न करके प्रोवाइड करता है। दैट इज़ नोन एज योर टाइप ऑफ ऑपरेटर। टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको बेसिकली यूज़ करता है किसी भी वैल्यू का डेटा टाइप फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, इसको रन करके देखते हैं, चेक करते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पे आउटपुट देता है। तो इसके लिए हम डायरेक्टली यहाँ पर भी ब्राउज़र के अंदर भी चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़ किया
टाइप ऑफ। सो रिमेंबर दिस थिंग, ओ कैपिटल नहीं होता है, ठीक है, ओ कैपिटल नहीं होता है, और ओ और टाइप ऑफ के बीच में स्पेस भी नहीं होता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल 10, ओके, तो ये आपका यहाँ पे स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। सेम मैं चीज़ लिखूँ, अगर मैं यहाँ से 10 को स्ट्रिंग के बजाय ऐसे कर दूँ तो यहाँ पे नंबर प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम लोग ट्रू के लिए चेक करें, ठीक है, मैंने लिखा यहाँ पे टाइप ऑफ ट्रू, ओके। ट्रू के लिए क्या आएगा हमारे पास में, बुलियन, क्योंकि ट्रू और फॉल्स एक बुलियन डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ एक ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, मैंने यहाँ पे किया ID 1, नेम जॉन, ओके, ये क्या है आपका एक ऑब्जेक्ट, तो आपको डेटा टाइप इसने रिटर्न किया ऑब्जेक्ट। एक और चीज़ बताती हूँ, टाइप ऑफ यहाँ पर मैंने किया एक एरे A, 2, 3, इसको किया क्लोज, ओके। सो यहाँ पे आपको क्या रिटर्न कर रहा है, ऑब्जेक्ट, ओके। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, हमको ये लगता है कि ये एक एरे है तो टाइप ऑफ ऑपरेटर आपको हमेशा एक एरे रिटर्न करेगा, पर ऐसा नहीं होता। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग ये कहते हैं कि जो एरेज होते हैं वो भी ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। तो अगर आप डीप डाउन जाकर के बार बार चेक करोगे कि एरेज कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर वी कंसिडर एरेज ऑल्सो एज ऑब्जेक्ट्स ओनली। तो ऑब्जेक्ट्स को भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कंसिडर करते हैं और एरेज को भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स ही कंसिडर करते हैं। पर जब भी हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं तो हम लोग एरेज के हम लोग के इनबिल्ट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स के इनबिल्ट फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, ठीक है। पर जो टाइप है वो दोनों के दोनों का आप ये मान सकते हो कि उनका जो पेरेंट है, दोनों ही एरे और ऑब्जेक्ट का जो पेरेंट है वो ऑब्जेक्ट ही है। सो यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा आ रहा है ऑब्जेक्ट, दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंट टू अ ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन को ही रेफर करता है। तो एरे भी बेसिकली उसी का ही पेरेंट, उस पेरेंट से ही डिराइव्ड हुआ हुआ चाइल्ड है, ओके। सो हम लोग ये कहते हैं कि एरेज भी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। सो ईच एंड एवरी सिंगल थिंग दैट यू सी इनसाइड जावास्क्रिप्ट वो एक ऑब्जेक्ट ही होती है। जावास्क्रिप्ट को हम लोग जेसॉन भी कहते हैं, विच इज़ नोन एज जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर कोई ये कह दे कि किसी एरे का टाइप क्या आएगा जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, तो एरे नहीं आता है, वो ऑब्जेक्ट आता है, क्योंकि हम लोग कंसिडर करते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है, ओके। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।